आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के समकालीन उपन्यासों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें व्यक्ति केंद्रित लेखन, जिसमें गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, आपका बंटी आदि हैं। हर विषय को बौद्धिकता की कसौटी पर कसकर निश्चित राय देने की सामर्थ्य दिखाई देती है। पति पत्नी के बीच तनाव आने और आपसी संबंधों के टूट जाने की विषय वस्तु कई उपन्यासों के केंद्र में रही है। नौकरी पेशा, मध्यम वर्ग, महानगरीय जीवन की यंत्रणा व खोखलेपन को उभारने वाले उपन्यास भी लिखे गए। जीवन के फैलाव, सामाजिक आर्थिक विषमता, राजनीतिक जीवन की अराजकता, विद्रूपता, मूल्यहीनता, भ्रष्टाचार को लेकर उपन्यास लिखे गए। मृदुला गर्ग का चितकोबरा, उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य, निर्मल वर्मा का वे दिन, लालटेन की छत, श्रीकांत वर्मा का दूसरी बार, राजकमल चौधरी का मरी हुई मछली, यशपाल का क्यों फंसे, गोविंद मिश्र का वह अपना चेहरा, मनोहर श्याम जोशी का कुरु कुरु स्वाहा, कसब, कृष्णा सोबती का सूरजमुखी अंधेरे के, भीष्म सहानी का कड़ियाँ, गिरिराज किशोर का चिड़ियाघर, लक्ष्मीकांत वर्मा का टेराकोटा, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, राही मासूम रजा का आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, श्याम व्यास का एक प्यासा तालाब, ओम प्रकाश दीपक का कुछ जिंदगियां बेमतलब, कृष्णा सोबती का सूरजमुखी अंधेरे के, यारों का यार, मित्रों मरजानी, डार से बिछुड़ी, जिंदगी नामा, ए लड़की, रमेश शाह का गोबर गणेश, यशपाल का झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात, मणि मधुकर का सफेद मेमने, नरेंद्र कोहली का दीक्षा, प्रभाकर माचवे का परंतु क्षमा सांचा, देवराज का पथ की खोज, अजय की डायरी, कमलेश्वर, सुबह दोपहर शाम, काली आंधी, तीसरा आदमी, आगामी अतीत, समुद्र में खोया हुआ आदमी, यादवेंद्र शर्मा चंद्र का पथहीन, दिया जला दिया बुझा, गुनाहों की देवी, मैं रानी, सुप्यार दे, मरु केसरी आदि, काशीनाथ सिंह का अपना मोर्चा, रमेश बख्शी का बैसाखियों वाली इमारत, राजकृष्ण मिश्र का काउंसिल हाउस, दारुल शफा, मंत्रिमंडल, कुतुब मनुष्य, महीप सिंह अविशेष है, ज्ञान प्रकाश विवेक का गली नंबर 13, ममता कालिया बेघर दौड़, सीतांशु भारद्वाज फिर वही बेखुदी, डॉक्टर आनंद एक और अनेक, तरसेम गुजराल का जलता हुआ गुलाब आदि। समकालीन निबंध, अज्ञे विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, निर्मल वर्मा, रमेश चंद्र शाह, शरद जोशी, जानकी वल्लभ शास्त्री, रामेश्वर शुक्ल अंचल, नेमीचंद्र जैन, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चतुर्वेदी, डॉक्टर देवराज, डॉक्टर नामवर सिंह, विवेकी राय आदि ने हिंदी निबंध परंपरा को न केवल आगे बढ़ाया बल्कि आगे कुछ ऐसे विशिष्ट प्रयोग किए जो हिंदी निबंध को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। अज्ञे, आत्मपरक 1983, केंद्र और परिधि 1984, सर्जना और संदर्भ 1985, स्मृति लेखा 1982, कहाँ है द्वारिका 1982 आदि। विद्यानिवास मिश्र ने शिक्षा, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में ललित निबंध लिखे। हिंदू धर्म, जीवन में सनातन की खोज, भूमिका, परंपरा बंधन नहीं, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, कटीले तारों के आर पार, संचारणी, कौन तू फुलवा बीननहारी, अस्मिता के लिए, भ्रमरानंद के पत्र, अंगद की नियति, कदम की पूरी डाल, साहित्य की चेतना, महाभारत का काव्यार्थ, लाग और रंग हरि तथा अग्नि रथ निबंध संग्रह। समीक्षात्मक निबंधों में अपनी प्रखर बौद्धिकता दर्शाने वाले मुक्तिबोध ने नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी आदि निबंध लिखे। विजयदेव नारायण शाही का लघु मानव के बहाने, हिंदी कविता पर एक बहस पर सभी का ध्यान आकृष्ट किया। निर्मल वर्मा की सृजनात्मक बौद्धिक यात्राओं का रोमांचक संसार, उनके निबंध संग्रह शब्द और स्मृति कला का जोखिम में दृष्टिगत होता है। नेमीचंद्र जैन ने अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिप्रेक्ष्य तथा जनतांत्रिक समीक्षात्मक निबंधों से एक अलग पहचान बनाई। रामविलास शर्मा की निबंध शैली हिंदी गद्य में स्वच्छता, प्रखरता और वैचारिकता ली हुई है। विराम चिन्ह, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य परंपरा का मूल्यांकन, मानव सभ्यता का विकास, भाषा युगबोध और कविता, कथा विवेचना और गद्य शिल्प, मार्क्स और पिछड़े हुए का समाज निबंध संग्रह। हिंदी व्यंग्य साहित्य में कुबेरनाथ राय, विवेकी राय, शरद जोशी, रविंद्र कालिया आदि हैं।
राजनीतिक सांस्कृतिक विषयों पर चिंतन की ताजगी से निबंध लिखने वालों में प्रभाकर श्रोत्रिय, चंद्रकांत वांदीवड़ेकर, नंदकिशोर आचार्य, बनवारी कृष्णदत्त पालीवाल, प्रदीप मांडव, कर्ण सिंह चौहान, चंचल चौहान, ज्ञान रंजन, केदारनाथ अग्रवाल, लक्ष्मी चंद्र विवेकी राय महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न। छायावादोत्तर काव्य की विशेषताएं बताते हुए प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। प्रश्न नंबर 2, छायावादोत्तर काल की प्रमुख धाराओं का परिचय दीजिए। नंबर 3, छायावादोत्तर गद्य साहित्य की विवेचना कीजिए। नंबर 4, यात्रा वृत्त साहित्य के विकास पर दृष्टिपात कीजिए। नंबर 5, संस्मरण एवं रेखा चित्र विधा के विकास क्रम को समझाइए। नंबर 6, आत्मकथा और जीवनी में अंतर स्पष्ट कीजिए व समानताएं भी बताइए। नंबर 7, नाटक और एकांकी में समानता व विषमता का परिचय दीजिए। नंबर 8, संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर बताइए। नंबर 9, समकालीन साहित्य पर दृष्टिपात कीजिए। नंबर 10, समकालीन साहित्य में कहानी के प्रमुख आंदोलनों की विवेचना कीजिए।